A very good morning everyone. So welcome to UPSC drama. So this is Vision IS PT 365 का compilation for 2024 that we are doing. तो सबसे पहला अगर हम देखें आज के उसमें टॉपिक तो हम लोग करने वाले हैं फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, लोकल गवर्नमेंट. तो देखिए फंक्शनल एस्पेक्ट से रिलेटेड चीज़ें आ जाती हैं क्योंकि अगेन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है हमारी. दीज आर द थिंग्स दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो अगर देखा जाए तो पहला टॉपिक हमारे पास नो कॉन्फिडेंस मोशन. हम सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं वो करेंगे ताकि वही चीज़ आपकी जो दिमाग में रिएक्शन में रिटेन रहनी चाहिए. सो द क्रिस्प पार्ट दैट वी आर गोइंग टू डू. तो अगेन अगर ये पास हो जाए, लोकसभा में मूव किया जाता है और पास हो जाए तो रिज़ाइन करना होता है. आर्टिकल 75 क्लॉज 3 जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल करता है. किसको? तो लोकसभा को करता है. पूछा जाएगा कि पार्लियामेंट को करता है, नहीं, लोकसभा को करता है. सिमिलरली स्टेट में 164 क्लॉज 2 होता है, यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली को रिस्पॉन्सिबल होते हैं. ग्राउंड्स की ज़रूरत नहीं होती है, अगेन लीव चाहिए होती है हाउस की और फिर इसको पास कर दिया जाता है. और एक बार अगर एक सेशन में एक ही बार मूव किया जा सकता है, अगर वो रिजेक्ट हो जाए तो रिजेक्ट हो जाए. समझिए, दैट इज देयर. एंड तो अगेन हाउस कहता है कि भैया एक हमें नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना होगा इन द वांट ऑफ कॉन्फिडेंस. स्पीकर एग्जामिन करता है, फिर लीव ग्रांट होती है. इफ नॉट लेस देन 50 मेंबर्स राइज, द स्पीकर डिक्लेयर दैट लीव इज, मतलब कम से कम 50 लोग जो हैं वो कहना चाहिए कि हाँ ये होना चाहिए, तो हो जाता है. और फिर उसके बाद 10 दिन के अंदर अंदर टेकअप हो जाता है. So that's the basic thing. Parliamentary privileges of lawmaker अगर देखा जाए तो इम्यूनिटी है एक तरह से, ये लीगल इम्यूनिटी है कि वो लोग जो बोल रहे हैं, क्योंकि काफ़ी चीज़ें वो बोलते हैं. तो अगेन मतलब क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकता. ठीक है. इट हेल्ड लीगल इम्यूनिटी ग्रांटेड टू लेजिस्लेचर्स अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन ब्राइबरी केसेस फॉर एनी स्पीच और वोट इन पार्लियामेंट एज पर आर्टिकल 105 क्लॉज 2 एंड 194 क्लॉज 2. तो 194 स्टेट वाले पे होता है. ठीक है. तो एक तरह का लीगल इम्यूनिटी है. सिविल और क्रिमिनल लाइबिलिटी ना बने कि मतलब वो ताकि आसानी से अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ वो लोग बोल सकें. ठीक है. तो दैट इज़ देयर. कोई कोडिफाइड नहीं है, यही प्रॉब्लम है. एंड पार्लियामेंट इज द सोल अथॉरिटी टू असर्टेन कि क्या ब्रीच हुआ है, कंटेम्प्ट हुआ है ऑफ द हाउस. नो कोर्ट इज इंटरेस्टेड विद दिस पावर. तो वो खुद ही मतलब बताते हैं कि हाँ देखो हमारे साथ सही नहीं हुआ है, ऐसा मतलब कि समझ गए. तो आर्टिकल 105 हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड इट्स मेंबर्स एंड कमिटीज़ को प्रिविलेजेस दी गई है. 194 सिमिलरली क्लॉज 2 क्या 105 का, नो पर्सन शैल बी लाइबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द पब्लिकेशन. कोई रिपोर्ट उन्होंने पब्लिश कर दिया, कोई पेपर दे दिया, क्या भी वोट ऑफ प्रोसीडिंग्स हो गया. ठीक है. अब इधर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कि ऐसा नहीं होगा कि आप कह दो कि भैया ये तो गलत बोल रहे हो, आप पे ये लग जाएगा, केस लग जाएगा. ऐसा नहीं होता है. ठीक है. केसेस नहीं लगते हैं, इनको इम्यूनिटी मिली हुई है. एंड यस, कुछ भी बोल दे, वोट दे दें, उनकी मर्जी. तो कि ऐसा नहीं होगा तो फिर क्या वो काम ही नहीं कर पाएंगे ठीक से, क्योंकि वही भाषण पे तो चलता है. दिस फ्रीडम इज सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. एग्जाम्पल आर्टिकल 121 रिस्ट्रिक्ट्स मेंबर्स फ्रॉम डिस्कसिंग जजेस कंडक्ट. तो सिमिलरली आर्टिकल 121 क्या होता है, आप जजेस का कंडक्ट भी डिस्कस नहीं कर सकते हो. ठीक है. अलग इम्पीचमेंट अलग बात हो गई, पर कंडक्ट आए दिन डिस्कस करना वो गलत हो जाएगा क्योंकि उनकी भी तो इंडिपेंडेंस है. ठीक है. आर्टिकल 122 क्या होता है, तो रेस्ट्रिक्ट्स द कोर्ट्स फ्रॉम इंक्वायरिंग इनटू द वैलिडिटी ऑफ एनी प्रोसीडिंग ऑफ पार्लियामेंट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ एलिज्ड इरेगुलरिटी ऑफ प्रोसीजर. कि वो आप कहते हो कि भाई सही से प्रोसीजर नहीं है तो हम लोग कोर्ट है, हम लोग देख रहे हैं आपका, ठीक है, इंक्वायर करते हैं, तो वो नहीं. मतलब एक तरह से मतलब समझ लो सेपरेशन, इसमें प्रिंसिपल हो रहा है सेपरेशन ऑफ पावर्स का. ठीक है. कि लेजिस्लेटिव ना उसमें ने टांग ना लड़ाए जुडिशरी में, जुडिशरी जो है वो लेजिस्लेटिव प्रोसेस में ना टांग लड़ाए. दैट्स द बेसिक आइडिया. आर्टिकल 121 एंड 122. ठीक है. सो दैट इज़ देयर. प्रिविलेज कमिटी भी है, तो कंसिस्ट ऑफ 15 मेंबर्स फ्रॉम लोकसभा, 10 इन केस ऑफ राज्यसभा. और ये नॉमिनेटेड होती है. ठीक है. बाय द स्पीकर और चेयरमैन जो भी होगा, मतलब राज्यसभा में होगी तो चेयरमैन से होगा. राइट टू एक्सक्लूड स्ट्रेंजर्स भी होते हैं. हाउस के पास ये राइट होता है कि भैया पावर एंड राइट टू एक्सक्लूड स्ट्रेंजर्स फ्रॉम द प्रोसीडिंग्स. अदर सोर्सेज पार्लियामेंट्री कन्वेंशन एंड जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस, तो वो सब तो एग्जिस्ट करते ही है. ये वक्त कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस इज डिफरेंट फ्रॉम ब्रीच ऑफ प्रिविलेज. इफ इट इज़ एन एक्ट और ओमिशन which obstructs or has a tendency to obstruct either house of the parliament or its members its performance of their duty.
Parliament is the sole authority to ascertain if there is a breach or contempt of the House. ठीक है, तो ये हो गया एक्सपल्शन ऑफ लॉ मेकर्स. तो एक्सपल्शन हुआ है, तो अगेन तो एक्सपल्शन कैसे होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस ऑफ एक्सपल्शन क्या है? MP इज़ फाउंड गिल्टी ऑफ ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस और कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस, कि अपने प्रिविलेजेस का मिसयूज़ कर रहा है या हाउस के उसको एक तरह से भंग कर रहे हैं सभ्यता को, तो क्या होगा? वो तो कैन बी सस्पेंडेड फ्रॉम द हाउस और फेस एक्सपल्शन, निकाला जा सकता है. इसके लिए कैसे निकाला जा सकता है उसको? तो सिंपल मेजोरिटी चाहिए होगी. ठीक है, इज़ नीडेड टू पास अ मोशन फॉर एक्सपल्शन इन ईच हाउस. ठीक है, फर्दर इन्वॉल्वमेंट ऑफ द एथिक्स कमिटी इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरी फॉर एक्सपल्शन, इसलिए कहते हैं एथिक्स कमिटी का ज़्यादा वो नहीं है. ठीक है, लीगल बेसिस क्या है? तो टू इंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग वगैरह, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होता है हाउस का, उसके पास पावर होती है कि वो फोर्स कर सके मेंबर को टू विड्रॉ फ्रॉम द हाउस. इन केस ऑफ एक्सट्रीम मिसकंडक्ट द हाउस में एक्सपल्ड अ मेंबर टू रिड द हाउस ऑफ पर्सनस हु आर अनफिट फॉर मेंबरशिप. तो मतलब पूरी तरह से लथाड़ा जाता है और क्या हो जाता है, बाहर है. आर्टिकल 122 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो वही जुडिशरी वाला हमने पढ़ ही लिया है. ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द लॉ मेकर किस में दिया? तो रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट 1951 में दिया गया है. लॉ मेकर इज डिस्क्वालिफाइड फॉर द पीरियड ऑफ इम्प्रिजनमेंट एंड अ फर्दर 6 years इफ सेंटेंस्ड फॉर 2 years और मोर. मतलब वही है ना, सेक्शन 84 के अंदर क्या है, यही दिया ना एक लिली थॉमस केस, इससे रिलेटेड लिली थॉमस केस, इसके बारे में ज़रूर पढ़ना. इसका हमने वीडियो भी बना रखा अपने यूट्यूब चैनल पे पूरा डिटेल में. तो इसमें क्या कहता है कि लॉ मेकर डिस्क्वालीफाई होगा, जैसे अगर ये 2 साल का जेल हो गया तो उसको 6 साल तक वो नहीं लड़ सकता इलेक्शन. इंडिया में बड़े वो है. ठीक है, गलत काम किए होंगे तभी. तो 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, आर्टिकल 102 क्लॉज 1, 191 क्लॉज 1. ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या अनसाउंड माइंड, इंसॉल्वेंट या सिटीजनशिप नहीं है. ठीक है, ये हो गया हमारे पास. ठीक है, इतना ही इम्पोर्टेंट है बस. फिर एंटी डिफेक्शन लॉ, तो एंटी डिफेक्शन लॉ किस में दिया? तो 10th शेड्यूल में है. 52nd अमेंडमेंट एक्ट से आया था, 1985 में आया था. ठीक है, इसमें क्या होता है? डिस्क्वालिफिकेशन होता कैसे है? वॉलेंट्रीली गिव कर दे, वॉलेंट्री कहते हैं कि भैया मेरे को पार्टी का नहीं हिस्सा लेना है, वोट्स या एब्सेंट उल्टे में मतलब वोट कर दे. वो 15 दिन तक पार्टी का बिना कि हमारी मतलब रजामंदी से ये डिसीजन लिया था इसने. ठीक है, एन इंडिपेंडेंट मेंबर बिकम्स डिसक्वालीफाइड इफ शी और ही जॉइंस एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर सच इलेक्शन. मतलब हमने लड़े इलेक्शन, इंडिपेंडेंट बन के फिर हमने ज्वाइन कर लिया. ठीक है, नॉमिनेटेड मेंबर बिकम्स डिसक्वालीफाइड इफ ही और शी जॉइंस एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 months. मतलब 6 महीने तक तो कर ले ज्वाइन तो ठीक है, पर 6 महीने के बाद नहीं कर सकता, ऐसा है. ठीक है, ये नॉमिनेटेड मेंबर का. और इंडिपेंडेंट मेंबर तो कभी भी नहीं कर सकता. ठीक है, एक्सेप्शन क्या है? लॉज ऑफ पार्टी, अगर 2/3 मतलब लेजिस्लेटर्स जा रहे हो दूसरी टीम में तो वो नहीं माना जाएगा. मतलब कि कोई बड़ी समस्या होगी भैया पार्टी में, ऐसा एक्सेप्शन दिया गया है. कोई टाइम लिमिट नहीं है. क्योतो हॉलमार्क केस था. SC हेल्ड दैट द स्पीकर्स डिसीजन अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू. ओके, इट्स अंडर जुडिशियल रिव्यू. बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये. विप भी पता होता है, रिटर्न ऑर्डर होता है कि भैया ऐसा वोट करो, अगर उसके अगेंस्ट कर दिया तो फिर से डिफेक्शन लग जाएगा. ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, तो ऑर्डिनेंस बहुत ज़्यादा हैं होते हैं. तो अगेन शो दैट द नंबर ऑफ ऑर्डिनेंस इशूड बाय द प्रेसिडेंट हैज़ ड्रॉप्ड सिंस 2019, क्योंकि काफ़ी क्रिटिसिज्म हो रहा था कि भैया ये बहुत ऑर्डिनेंस इशू कर करके सारा लेजिस्लेशन पास कर लेते हैं. पावर टू प्रोमलगेट द ऑर्डिनेंस कैन ट्रेस फ्रॉम इंडियन काउंसिल एक्ट 1861. ठीक है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ही आपको पॉइंट हो गया कि ऑर्डिनेंस का आया कहाँ से. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. ठीक है, सबसे पहले 1861 में बात किया गया है एक तरह से. ऑर्डिनेंस की पावर है किस में? तो 123 पार्लियामेंट प्रेसिडेंट से रिलेटेड है एंड 213 है गवर्नर का पावर टू इशू ऑर्डिनेंस. ठीक है, टेम्परेरी नेचर का होते हैं ये. एंड एन ऑर्डिनेंस सीजेस टू ऑपरेट एट द एक्सपायरेशन ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट व्हेन द नेक्स्ट सेशन स्टार्ट्स. ठीक है, जब इमरजेंसी में इशू होना चाहिए 6 weeks तक, अगर उसको मतलब फिर से पास नहीं किया गया मतलब प्रॉपरली, तो वो एक्सपायरी हो जाता है. द ऑर्डिनेंस में लैप्स इफ द प्रेसिडेंट और गवर्नर विड्रॉज और इफ बोथ हाउसेस पास द रिजोल्यूशन डिसअप्रूविंग इट, तो पहले भी हो जाएगा. 6 महीने बाद तो ऑटोमेटिकल प्रोसेस है, और अगर प्रेसिडेंट और गवर्नर विड्रॉ कर ले या फिर डिसअप्रूव हो जाए तो वहाँ से भी ख़त्म हो जाता है. In case of state legislature, resolution disapproving it is passed by the legislative assembly and agreed to by
legislative council, if any. Ordinance can be issued on matters on which parliament or legislature can make laws and are subject to same limitation जैसे होता है, ठीक है. तो सेम तरह से लॉ की तरह ही होता है, मतलब समझ रहे हैं. बस वही है, ये प्रेसिडेंट या गवर्नर अपने हेड से भेज रहे होते हैं और 6 महीने के बाद ऑटोमेटिकली हो जाता है अगर अप्रूव ना हुआ हो, और उससे पहले भी कर सकते हैं विदड्रॉ करके, ठीक है. However, the governor of a state cannot make an ordinance without the reference to the president in the following cases. If bill contains similar provisions would have required the prior sanction of the president. ये reserve कर रहा है bill containing similar provisions for the consideration of the president. The act of state legislature containing the same provision would have been invalid without receiving the president. मतलब जहाँ पे president important हो जाता है वो important, उसमें आपको मतलब president से permission लेके करना होगा state को, और normal में तो कर सकते हैं state भी, ठीक है. गवर्नर मतलब जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट रिलेटेड टू ऑर्डिनेंस किया तो आरसी कूपर केस इंपॉर्टेंट है. एपेक्स कोर्ट हेल्ड दैट द प्रेसिडेंट्स डिसीजन कुड बी चैलेंज ऑन द ग्राउंड दैट इमीडिएट एक्शन वाज नॉट रिक्वायर्ड. ऐसा हो जाए कि मतलब ज़रूरत ही नहीं थी, कोई ऐसा इमरजेंसी का सिचुएशन तो था नहीं जो आपने ऑर्डिनेंस इशू कर दिया. एंड द ऑर्डिनेंस हैड बीन पास प्राइमरली टू बाईपास डिबेट एंड डिस्कशन इन द लेजिस्लेचर. ये इंपॉर्टेंट केस हो जाता है, पूछा जा सकता है. सेक्रेटरीट ऑफ द पार्लियामेंट. तो अगेन as the parliament completes 75 years, the parliament secretariat has been the custodian of procedure, precedent and legislative knowledge of the two houses. तो अगेन आर्टिकल 98 के वजह से each house of the parliament has a separate secretarial staff. Okay, parliament may by law regulate the recruitment वगैरह वगैरह. तो कौन रेगुलेट करता है? पार्लियामेंट करता है, ठीक है. अगस्त उससे रिलेटेड है, सेक्रेटरीट से रिलेटेड है. ओके, सो दैट इज देयर. इट अलाउज द क्रिएशन ऑफ पोस्ट कॉमन टू बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट. सिमिलरली 187 स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में इतना आपको जानने की ज़रूरत है नहीं, ये सब छोड़िए आप, ये नहीं पूछा जाएगा. बस आपको ये पता होना चाहिए कौन उनके रिक्रूटमेंट वगैरह से रिलेटेड लॉ बना सकते हो, तो पार्लियामेंट बना सकता है. फंक्शंस क्या होते हैं? तो असिस्टेंस वगैरह देना, सैलरी पे करना, पार्लियामेंट्री कमिटीज़ को कोई नेसेसिटी आ जाए तो उसको देखना, डे टू डे बिजनेस देखना, ये सब के लिए होता है, ठीक है. तो अगेन लोकसभा सेक्रेटरीट पे मेन हेडिंग किसकी होती है? तो स्पीकर की होती है, और राज्यसभा पे चेयरमैन की होती है, ठीक है. एडमिनिस्ट्रेटिव हेड क्या होता है? तो सेक्रेटरी जनरल होता है, इधर भी सेक्रेटरी जनरल होता है, ठीक है, जो IAS ऑफिसर होता है. एंड दैट इज देयर. कैबिनेट सेक्रेटरी के इक्विवेलेंट होता है जो सेक्रेटरी जनरल्स होते हैं, जैसे मैंने बोला ना IAS ऑफिसर. सो दैट इज़ देयर. डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस का टॉपिक है. डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन अगेन कैसे लोकल गवर्नमेंट को पावर देना चाहिए. 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में लगा था, ठीक है. तो पंचायती 73rd से क्या था? पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था. एंड पार्ट 9 ऐड कर दिया गया था फ्रॉम आर्टिकल 243 टू 243O. 11 शेड्यूल ऐड किया गया था एंड इसमें फंक्शनल आइटम्स डाले गए थे, ठीक है. तो पार्ट 9 शेड्यूल 11 आर्टिकल 243 टू 243O. सिमिलरली 74th से क्या आया था? तो अर्बन लोकल बॉडीज आए थे. पार्ट 9A 243P टू 243ZG एंड 12 शेड्यूल आए थे, ठीक है. तो ये आपको पता होना चाहिए. पार्ट 9A from 12th schedule and from articles 243P to 243PG ZG, ठीक है. स्टेप्स टेकन टू स्ट्रेंथन PRIs इन इंडिया. तो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, इस तरह से ये सब आपको करने के नहीं, एक स्वामित्व स्कीम कर लीजिए, ठीक है. प्रोवाइड्स द रिकॉर्ड ऑफ राइट्स टू विलेज हाउस होल्ड ओनर्स एंड इशुएंस ऑफ प्रॉपर्टी कार्ड्स टू प्रॉपर्टी ओनर्स. ओके, दैट इज देयर. इंपॉर्टेंट पार्लियामेंट्री कमेटी में क्या है, इनमें कमिटीज़ में क्या क्या इंपॉर्टेंट है ये भी हमें करना होगा, तो वो हम करेंगे. एंड सबसे पहला है कौन सी? बलवंत राय मेहता कमेटी, फिर आया अशोक मेहता कमेटी, फिर CH हनुमंता कमेटी, फिर GVK राव कमेटी, फिर LM सिंघवी कमेटी एंड थंगन कमेटी. तो समझिए, देखिए अल्फ़ाबेटिकली जाना है बस. पहले में थोड़ा ऑर्डर चेंज है, तो A है, फिर इससे ऊपर B आ गया, फिर C है, फिर अल्फ़ाबेटिकली ये देखा जाए नेक्स्ट मेरा GVK, फिर LM सिंघवी, फिर टंगन कमेटी, ठीक है. ये इस तरह से, ये इतना याद भी ना रहे तो आपको हल्का सा ऑर्डर होना ये चाहिए याद, ठीक है. तो ये सबने डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की बात करी थी
किसने किस में क्या इंपॉर्टेंट बात की थी वो हम लोग बाद में करेंगे जब हम लोग इसका कोड कर रहे होंगे, ठीक है, लाइन वाइज लाइन। फाइनेंसेस ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, तो इसके बारे में बात किया गया है। तो प्रोवाइड द फाइनेंस ऑफ द फॉर द पंचायत्स भी सिक्योरिंग अथोराइजेशन फ्रॉम स्टेट लेजिस्लेचर, तो स्टेट लेजिस्लेचर की परमिशन चाहिए होती है, ग्रांट्स एंड एड्स वगैरह भी मिलते हैं टू द पंचायत फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। तो इसकी वजह से क्या होता है कि प्रॉब्लम आ जाती है, मतलब इंडिपेंडेंस नहीं रहती, क्योंकि पी पैसे के लिए स्टेट लेजिस्लेचर पे ग्रांट्स पे डिपेंड हो जाते हैं। ऑल्सो यहाँ पे एम्पावर्ड है पंचायत टू इम्पोज कलेक्ट एंड अलोकेट टैक्सेस ड्यूटीज टोल्स एंड फीस, सो दैट इज़ देयर। फिर फाइनेंस कमीशन होता है स्टेट लेवल पे भी टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पंचायत्स एंड ऑगमेंट द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, सो दैट इज़ देयर। ये सब छोड़िए, ठीक है। कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज़, तो ये कैपेसिटी बिल्डिंग करनी होगी तभी तो अच्छा काम करेंगे, तो दैट इज़ देयर। एंड इतना इंपॉर्टेंट कमीशन नहीं है तो मैं तो छोड़ दे रही हूँ कि मैं तो ये सजेस्ट करूँगी आपको देखना हो देख लीजिएगा। 74 ये सब हम कर चुके हैं। डिजिटलाइजेशन वगैरह की तरफ फोकस। पंचायत पैसा एक्ट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एक्ट है। तो एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996, इससे हमेशा क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये किसकी उसमें है, तो अगेन भुरिया कमेटी, दिलीप सिंह भुरिया कमेटी के इस पे रिकमेंडेशन पे पैसा एक्ट 1996 आया था ट्राइबल एम्पावरमेंट के लिए एंड टू ब्रिंग देम इन टू द मेन स्ट्रीम, कैसे लेके आए मेन स्ट्रीम में उनको। इट प्रोवाइड्स एक्सटेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन relating to panchayats to schedule areas under article 244(1) read with schedule 5 with certain modifications and exceptions. PESA empowers the state legislatures to frame the law in this regard. तो कौन करेगा लॉ फ्रेम, तो स्टेट लेजिस्लेचर्स करेंगे, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इज़ द नोडल मिनिस्ट्री फॉर द इम्प्लीमेंटेशन, ये क्वेश्चन आया हुआ है यूपीएससी में। तो कौन सी मिनिस्ट्री है नोडल मिनिस्ट्री फॉर पैसा इम्प्लीमेंटेशन, तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। पैसा एक्ट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो पूछा जा सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहते हैं, तो पैसा एक्ट को कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, कंफर्मिटी विद कस्टमरी लॉ, कस्टमरी लॉ को ध्यान में रखिए, ठीक, उनकी क्या कस्टम्स है। ग्राम सभा, एवरी विलेज शैल हैव अ ग्राम सभा, ये बात किया गया है, ओके। जिसमें कि उसमें ग्राम सभा में मतलब क्या होता है, सारे जितने भी विलेजर्स हैं सबका नाम। रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किस तरह से बेनिफिशियरीज़ को टाइम वो करना, फिर फंड्स वगैरह से रिलेटेड ये सब होता है। एवरी जीएस ग्राम सभा टू सेफगार्ड एंड प्रिजर्व कम्युनिटी ट्रेडिशन कस्टम्स एक्सेट्रा। रिजर्वेशन क्या है, एवरी पंचायत टू हैव रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन प्रोपोर्शन टू कम्युनिटी पार्टिसिपेट पॉपुलेशन, मिनिमम 50% विद चेयरपर्सन ऑफ पंचायत एट ऑल लेवल्स टू बी रिजर्व फॉर एसटीज। चेयरपर्सन की पोजीशन किसके लिए रिजर्व होगी, तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए होगी, ठीक है, हर पंचायत से जो भी इन एरियाज में है, ओके। मेजर पावर्स ऑफ ग्राम सभा अंडर पैसा। मैंडेटरी कंसल्टेशन होना चाहिए, जैसे लैंड एक्विजिशन हो रहा है या फिर कोई लैंड एलिनेशन की बात कर रहे हैं, तो इस तरह से। मैनेज माइनर वाटर बॉडीज, ओनरशिप ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, तो MFP माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस से रिलेटेड भी इनको कवर करना होगा। एंड रेगुलेट एंड रिस्ट्रिक्ट सेल कंजम्पशन ऑफ लिकर, मैनेज विलेज मार्केट्स, कंट्रोल मनी लेंडिंग टू द शेड्यूल्ड ट्राइब्स, रीसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन एंड प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंसेज, तो अगेन लाइसेंसेज हो गया, माइनिंग लाइसेंसेज ऑफ माइनर मिनरल्स, तो इन सब में ग्राम सभा को कंसल्ट करना ज़रूरी है। ये 6 शेड्यूल में दिया गया है, इसमें क्या दिया गया है पैसा एक्ट में, ठीक है। 5th एंड 6th शेड्यूल में है क्या डिफरेंस, देखिए ये हमेशा क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आर्टिकल 244 क्लॉज 1, प्रोविजन ऑफ द 5th शेड्यूल अप्लाइज टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन एनी स्टेट एक्सेप्ट फॉर द स्टेट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। और इन स्टेट्स के लिए स्पेशल आ जाता है 6th शेड्यूल, जो कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के लिए होता है। 5th शेड्यूल में अगर देखा जाए तो काउंसिल कैसे क्रिएट हो सकती है, बाय द एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर। वहीं पे 6th शेड्यूल में क्या होता है, हमारे पास और एक ऑटोनॉमस बॉडी होती है, वो क्या है, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे क्या है, एक्ट ऑफ द लेजिस्लेचर से बन सकता है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं प्रोवाइड किया किस तरह की बॉडी होनी चाहिए। ऑटोनॉमी की बात करें जाए तो पैसा 1996 सेल्फ गवर्नेंस थ्रू ग्राम सभा फॉर पीपल लिविंग इन 5th शेड्यूल। 5th शेड्यूल ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल हैज़ ओनली एडवाइजरी पावर्स।
वहीं पे अगर देखा जाए तो ट्राइबल एडवाइजरी यहाँ पे क्या है, एडवाइजरी पावर्स है, ठीक है। यहाँ पे ग्रेटर ऑटोनॉमी है, तो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हैज़ मच वाइडर पावर्स देन ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, ओके, सो दैट इज देयर। तो पेसा एक्ट सेल्फ गवर्नेंस थ्रू ग्राम सभा फॉर पीपल लिविंग इन 5th शेड्यूल एरियाज। तो ग्राम सभा, ये पेसा एक्ट की बात हो रही है, पर वहीं पे यहाँ पे क्या एडीसीज है, इनके पास ज़्यादा ऑटोनॉमी है, ओके, सो दैट इज़ व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है हमारा, ओके, पेसा एक्ट, ठीक है। तो शेड्यूल 5 एरियाज शेड्यूल एरियाज में है, एंड मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है, ग्राम सभा को पावर दिया गया है, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बनाई जा सकती हैं। एंड वहीं 6 शेड्यूल की बात करें जाए तो आर्टिकल 244 क्लॉज 2 से कहाँ से लेके 275 तक है, और यहाँ पे अगेन कैसे एडमिनिस्ट्रेशन किया जाए, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ग्रेटर ऑटोनॉमी है, एंड यहाँ पे ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल से ज़्यादा पावर है, ये रूल्स वगैरह भी बना सकते हैं पूरे, ठीक है। अदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़ में अगेन पैनल वाइस चेयरमैन, तो राज्यसभा कॉन्स्टिट्यूट ऑल वुमेन पैनल ऑफ वाइस चेयरमैन इन राज्यसभा। तो कैसे होते हैं, तो अगेन द चेयरमैन नॉमिनेट्स फ्रॉम अमंग द मेंबर्स एनी पैनल ऑफ वाइसीज। तो ये कभी भी प्रिसाइड कर सकते हैं हाउ इन द एब्सेंस, जब एब्सेंस हो, ठीक है, ऑफ चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन। हाउएवर दे कैन नॉट प्रिसाइड व्हेन द सीट इज वेकेंट होगी तब नहीं, पर एब्सेंट होगा, जैसे छुट्टी मारा हुआ है तो ये लोग प्रिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि जब वेकेंट होता है तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है एक मेंबर ऑफ द हाउस को, जो चेयरमैन की ड्यूटी करते हैं, ठीक है। पार्लियामेंट सेशंस, सो द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट मेंशन द टर्म स्पेशल सेशन। ये मत सोचेगा कि स्पेशल सेशन का टर्म कॉन्स्टिट्यूशन में है। टर्म समटाइम्स रेफर्स टू सेशन गवर्नमेंट्स हैज़ कन्वीन फॉर स्पेसिफिक ओकेजन्स। पार्लियामेंट को देखो आर्टिकल 85 क्या कहता है कि कम से कम 2 सेशन तो होने ही चाहिए, मतलब 6 महीने के गैप पे। बाय कन्वेंशन हमारे यहाँ तो 3 सेशन होते हैं, ठीक है। सो दैट्स द कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स डिटरमाइंस द डेट। कौन पार्लियामेंट्री सेशन की वो करते, तो कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स। प्रेसिडेंट देन समन्स द एमपीज फॉर द सेशन। इम्यूनिटी फॉर प्रेसिडेंट, so article 299 contracts made by union or state government in the name of president or governor does not give government to the power to break the statutory law. वो करना ही होगा उस हिसाब से काम, तो दैट इज द आर्टिकल 361 ऑन द इंडियन ग्रांट्स इम्यूनिटी और प्रोटेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर ऑफ द कंट्री। प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर इम्यून होते हैं फ्रॉम कोर्ट स्क्रूटिनी फॉर द एक्शन और ड्यूटीज इन ऑफिस। तो ऑफिस में कोई काम किया तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि आप कह दो कि भैया चलो जेल, नहीं हो सकता, वो इम्यूनिटी है। Conduct of the president can be reviewed only if either house of the parliament designates court or tribunal or any other body to investigate the charges under article 61. So that is the rule छोड़ो, इतना नहीं पूछा जाता। अर्जेंटमेंट मोशन कैसे होता है, कोई अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर आ जाए तो स्पीकर के कंसेंट होता है। नीड सपोर्ट ऑफ 50 मेंबर्स टू बी एडमिटेड। इट इन्वॉल्व्स द एलिमेंट ऑफ सेंसर, कि भैया आप अर्जेंट वाला तो देख नहीं रहे हो, करो जरा, to against the government, and hence Rajya Sabha is not permitted to make use of this device. Okay. Discussion on an adjournment motion should last for not less than 2 hours and 30 minutes. तो 2.5 घंटे का तो डिस्कशन होगा ही होगा। राज्यसभा में पास नहीं हो सकता, 50 मेंबर्स का कंसेंट चाहिए होता है, सेंसर का एलिमेंट होता है। ये पता नहीं चाहिए, सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन वगैरह भी है, तो दैट इज़ देयर। पार्लियामेंट सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है, दैट इज़ देयर सरपंच पति, क्योंकि भैया मेन तो सरपंच पति और प्रधानमंत्री काम करते हैं। विमेन का अपना रिजर्वेशन तो दिया हुआ है पंचायती राज में, पर क्या विमेन की एक्चुअल वॉइस है? तो 73 के हिसाब से क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है कि 1/3 सीट्स जो है वो रिजर्व होगी, एंड 1/3 ऑफिसर्स ऑफ द चेयरपर्सन एट ऑल लेवल्स ऑफ PRIs आर रिजर्व फॉर विमेन। कोटा टू बैकवर्ड क्लासेस इन अर्बन लोकल बॉडीज़, तो ये भी अभी आप छोड़ सकते हैं। आर्टिकल 243 क्या, देयर विल बी नो बार ऑन स्टेट लेजिस्लेचर फॉर मेकिंग प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन एनी म्यूनिसिपैलिटी और ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन इन म्यूनिसिपैलिटीज इन फेवर ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस।
तो कर सकता है स्टेट लेजिस्लेचर। सो दैट इज़ देयर। बस हमारा हो गया यहाँ पूरा फंक्शनिंग। हम लोगों ने स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड कर लिया, हमने पार्लियामेंट से रिलेटेड पॉइंटर्स कर लिया, एंड हमने लोकल बॉडी से भी रिलेटेड कर लिया। 5th and 6th शेड्यूल हमने समझ लिया। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एक्चुअली में ये। इसके बाद हम करेंगे सेंटर स्टेट रिलेशंस। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब यूपीएससी ड्रामा। थैंक यू।